सभी को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली आपको बहुत ही मंगलमय बीते, उसके लिए मैं ईश्वर से मनोकामना और प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग होली के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि 2-3 दिन के बाद होली आने वाला है। हम भारतीय नागरिक के लिए होली का त्यौहार बहुत ही प्राचीन त्यौहार है और इसे हम सभी भारत नागरिक के लिए बहुत ही पवित्र और संदेश के मार्ग दिखाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में हम सभी को यह शिक्षा मिलता है कि धर्म पे जो अधर्म पैदा होता है वह किस तरह से धर्म उसे नष्ट करता है। मतलब अधर्म पे धर्म का विजय का ये संदेश देता है, जिसे हम सभी भारतीय को एक साल में फागुन महीना के पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, जो कि हर साल यह त्यौहार आता है। यह त्यौहार की परंपरा या हर त्यौहार की परंपरा आप देखे होंगे कि हर साल उसे एक बार मनाने की परंपरा हमारे देश में है और यह भारतीय का त्यौहार है, लेकिन इसे विश्व में ही भी इस संदेश को और उस त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार में हम लोगों ने देखे हैं कि एक दूसरे से जिस प्रकार से मिलन जुलन और एक प्रेम भाव और विचारधारा की एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वह एक बहुत ही सराहनीय विषय है और आप लोगों ने भी देखा होगा और फील किया होगा, महसूस किया होगा। यह त्यौहार एक ऐसी त्यौहार है जिस प्रकार से आप अपने जीवन में साल भर में किसी प्रकार से आपके प्रेम भाव विचारधारा के ऊर्जा और शक्ति में कमी हुई है, तो इस त्यौहार में एक तरह से हर साल रिचार्ज हो जाता है। यह यहाँ से रिचार्ज होकर फुल अपने आप में ऊर्जा बढ़ जाता है और शक्ति बढ़ जाता है, जो कि थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर अपना प्रेम भाव की कमी हुई है वो पूरा हो जाती है। यह त्यौहार साल में एक बार मनाया जाता है, जिसे कि हम सभी जानते हैं कि यह त्यौहार कहाँ से शुरू हुई थी और इसकी परंपरा क्या है और उद्देश्य क्या है, उत्सव क्या है और अनुष्ठान क्या है। अनुष्ठान इसका यह है कि होलिका दहन से किया जाता है। उद्देश्य इसका यह है कि धार्मिक निष्ठा, उत्सव और मनोरंजन के माध्यम है और इसमें जो भी हम सभी मानव प्राणी इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें जो एक आनंद आता है वो पूरे साल में उस आनंद के ऊर्जा मिलते रहता है, जिसे कि हम सभी मानव प्राणी फील करते हैं कि होली आने की प्रतीक्षा करते हैं और ख़त्म होने के बाद भी उसे प्रतीक्षा में हम लग जाते हैं कि अगला साल कब आएगा। इस तरह की आनंद पूर्वक और विचारधारा और सही उद्देश्य देने वाला यह त्यौहार है। आप लोगों ने हर बंदा इस चीज़ को पूरी तरह से कहानी जानते होंगे कि यह कहानी जो हम लोग होली मनाने की त्यौहार आया वो कहाँ से आया। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और वैष्णो, यह एक झांसी की एक जगह है, वहाँ से हिरण्यकश्यप राम के राजा थे, वो वैष्णो
भगवान को तपस्या से अपने को जीत लिए थे और उनसे उनको वरदान मिल गया था कि आप एक अमर आदमी हो जाइएगा, आपको कोई नहीं मार पाएगा। उस घमंड में आकर हिरण्यकश्यप अपने राज्य में इस तरह से वातावरण को पैदा किया कि हम ही भगवान हो गए, हमें पूजा करो और कोई भी इस दुनिया में अब भगवान नहीं है। इस प्रकार से उनकी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान इस कहानी को बनाया गया और उनका बेटा ही उसे वैष्णव भगवान का महाभक्त बन गया और उन्हीं कहानी के माध्यम से उनको पराजित होना पड़ा और वध भगवान को करना पड़ा। तो इस तरह की कहानी के माध्यम से यह होली त्यौहार का प्रारंभ हुआ और आज वर्षों पुरानी त्यौहार को भी उसी प्रेम पवित्र से हमारे देश के सभी भारत के नागरिक मनाते हैं और मनाते जाएंगे। यही उद्देश्य है और इसे जहाँ भी भारत में रहने वाला व्यक्ति अब भारतीय नागरिक कहीं विदेश में रह रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही सुंदर और आनंदपूर्वक त्यौहार है और इसे शांतिपूर्ण विचारधारा से मनाने का प्रयास कीजिए। और एक जो हम लोग के हर त्यौहार के एक अभी बाधा कोरोना के रूप में आया हुआ है, उसको भी हम सभी भारत नागरिक के कर्तव्य और निष्ठा बनता है कि उसे भी ध्यान में रखकर हम अपने त्यौहार को मनाने का कष्ट करें, जिससे कि हम सभी एक ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कि आज तक हम लोग सभी धर्म को एक ऐसी मार्ग दिखाए हैं जो कि धर्म का उद्देश्य होता है अच्छा विचारधारा और एक व्यवस्था से अपना जीवन जीने की उद्देश्य देता है। उसी उद्देश्य के माध्यम से हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप होली मनाइए, उसमें आनंद में कभी कोई कमी ना लाइए, लेकिन उस आनंद को आगे बरकरार रखने के लिए जो एक आज के डेट में एक कोरोना के रूप में मानव प्राणी के लिए एक रोग के रूप में आया हुआ है, उसको से भी बचते हुए इस त्यौहार को मनाइए और अपने भाईचारा, विचारधारा, प्रेम भाव और हम सभी मानव प्राणी स्वच्छ रहें, विचारधारा से अपना जीवन को जिएं। इसी मनोकामना से आप सभी को एक दूसरे के मनोकामना करते रहिए, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी के समाज अच्छे विचारधारा में अपना जीवन जिए और दूसरे को भी अपने विचारधारा को दूसरे के सामने रखें और एक दूसरे से अच्छे संपर्क विचारधारा बनाकर अपना जीवन व्यतीत करें। इसी वाणी के साथ मैं आप सभी को होली बहुत मंगलमय बीते के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ और सभी को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। जय भारतीय नागरिक, विश्व नागरिक, जय हो होली।